5 साला नन्ही कली को 23 साला दरिंदे ने सरे बाजार नोच डाला। नाज़रीन इकराम, ये अफसोसनाक और जुल्म की ऐसी दास्तान सामने आई है कि जिसको देख और सुन के मैं खुद सकते में हूँ। नाज़रीन इकराम, कामों की गुजरांवाला का इलाका है, वांडो गांव है। वहाँ पे उस गांव में एक नन्ही कली 5 साल की, जो कि नर्सरी प्रेप में नई नई माँ बाप ने दाखिल करवाई थी, और उसका बाप उसके लिए किताबें जिल्द करवाने गया था, जो कि किताबें स्कूल से मिलती हैं। वो किताबें जिल्द करवाने गया, पीछे से बच्ची गायब हो जाती है, घर से बाहर निकलती है और वो सहेलियों के साथ जैसे बच्चे होते हैं गायब हो जाती है। अब वो ढूंढते रहते, शाम 6 बजे तक उसको ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद फिर वो ढूंढने लग जाते हैं। अब वो उसके साथ साथ गांव के बाकी, चूंकि आपको पता है गांव में ज़रा इत्तेहाद ज़्यादा होता है, गांव के बाकी जितने भी लोग हैं वो भी साथ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी दौरान एक गांव में लड़का है जिसका नाम है हसन उर्फ जारा के नाम से वो मशहूर है। वो लड़का जो है ना, वो लड़का भी बार बार आके पूछता है उसके वालिद को कि कहाँ है और किधर गई थी, कैसे, अभी तक मिली कि नहीं। यानी वो ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे पता चल जाए कि नेक्स्ट स्टेप ये क्या करने जा रहे हैं और कहाँ तक हुआ है। सारा कुछ जब ये ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलती। अगला दिन आ जाता है। अब अगले दिन पूरा गांव भी ढूंढने लग जाता है। और जारा जो है ना, हसन उर्फ जारा, इसका बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं है। चोरी डकैतियां या कोई शराब की नशा वगैरह ये करता था। और इसकी एक कज़न थी, छोटी बच्ची, उसके साथ भी ज्यादती का इल्ज़ाम इसके ऊपर था। तो ऐसा सारा सीन था। लोगों ने शक की बिना पर कहा कि इसके घर को हम चेक करते हैं। लोग उसके घर में गए तो उसके घर को बाहर ताला लगा हुआ था। वो भी साथ उसको कहा कि घर दिखाओ। उसने ताला खोला और अंदर उसकी जैसे छत गिरी नहीं होती, छत ऊपर से गिरी हुई थी और उसके बाद नीचे एक चारपाई टूटी पड़ी थी। अब उनको शक तो नहीं गुजरा, लेकिन उसमें 1-2 आदमियों ने कहा कि चारपाई पीछे की जाए। वो चीज़ें, छत जो सिरकी वगैरह गिरी थी पीछे की, चारपाई पीछे की। तो वहाँ पे ना ताज़ा ज़मीन लगी, जैसे कि ऊपर सही करके पानी वगैरह डाला है। और उन्होंने कहा कि इसको जो है ना हम वहाँ से पीछे हटाते हैं। और एक नदीम लड़का था मुबैना तौर पर, उसको कहा कि आप कई लेके आए, कई जिसके साथ वो मट्टी हटाई जाती है। तो वहाँ पे खड़ा जारा कहता है कि चाचू मैं कई लेके आता हूँ। उसने कहा कि नहीं, आप यहाँ पे रुक जाएं। तो नदीम जब कई लेके आया, उसके साथ उन्होंने जब उखेड़ना शुरू किया तो हसन उर्फ जारे ने वहाँ से भागना शुरू किया। तो गाँव वाले अलर्ट थे, घर के बाहर भी लोग जमा थे। उसने उसको पकड़ लिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। उसके साथ ही पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस ने वहाँ से जब निकाला तो वहाँ पे लाश उस बच्ची की, उस नन्ही गुड़िया की, मैं क्या कहूँ, वहाँ से मसख शुदा लाश जो है ना वहाँ से मिलती है। उसके बाद उसको कहते, उसने बताया कि मैंने इसके साथ ज्यादती की, उसके बाद मैंने इसको मार दिया, मारने के बाद यहाँ मैंने घर के सेहन में ही दफना दिया। अब जब ये सारा कुछ सामने आया, वो सारे बाजार मान गया और लोगों ने, पुलिस ले जाने लगी। लोगों ने कहा कि नहीं, हमने इसको नहीं छोड़ना। अब लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने कहा कि आप छोड़ें, इसको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने पकड़ के मुबैना तौर पर गांव वालों के सामने, लोगों के सामने उसको गोलियां मारी। गोलियां मारने के बाद वहीं उसको मारा। मारने के बाद कब्र नहीं उसकी बनाई, उसको दफनाने नहीं दिया, जनाजा नहीं पढ़ने दिया। ये इबरत है उन लोगों के लिए जो ऐसा काम करते। मैं सैल्यूट पेश करता हूं पंजाब पुलिस को कि उन्होंने ये जो काम किया है, जितना भी खराजे तहसीन जो है ना उनको पेश किया जाए वो काम है। और मैं आपको बताता चलूं कि गांव का जितना कूड़ा करकट जमा होता था ना, उस कूड़े करकट में गड़ा खोद के, उस कूड़े करकट के अंदर उस 23 साला दरिंदे को फेंक के ऊपर कूड़ा करकट क्रेन के साथ डालने के बाद कहा कि कोई इधर देखेगा भी नहीं। ये निशाने इबरत है। नाज़रीन इकराम, ये निशाने इबरत है उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं, जो मासूम कलियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ खेलते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे लोगों को जब तक सरेआम फांसी और सजाएं नहीं मिलेगी ना, तो ये काम नहीं रुकेगा। मैं पंजाब पुलिस को फिर खराजे तहसीन और सैल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कानून, अदालतें, निज़ाम इंसाफ, फैसले, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा कुछ अलग चीज़ है। मैं इस चीज़ में किसी को नहीं जानता। मुबैना तौर पर जो पुलिस ने किया वो खराजे तहसीन की। ऐसे लोग
पहले की भी उसका कज़न के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ भी ये किया, और ये नन्ही कली, उसका माँ बाप उसको ढूंढ रहा है, बाप उसकी किताबें जिल्द करवाने गया है, तो क्या उनके दिल पे गुजर रही होगी कि उसको मसख, उसको नोचने के बाद उसको कैसे दरिंदे ने चीरा फाड़ा होगा, उसके बाद उसको दफनाया होगा, उसके ज़रा भी उसको रहम नहीं आया होगा, वो तड़पी नहीं होगी, वो चीखी नहीं होगी, वो चिल्लाई नहीं होगी। ये मुआशरा है। हम कयामत जो है ना, कहते हैं ना कि कयामत आनी, मैं कहता हूं ये उस दौर के हम नहज तक पहुंच चुके हैं, हम उसके करीब हैं। ये जो आलम है, ये आपके मासूम बच्चे बच्चियां, उनकी हिफाजत करें। हर किसी को केयरफुल होना होगा। ऐसे दरिंदे हर जगह पे आपको मिलते हैं और आए रोज वाकयात हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मजीद इसमें जो डेवलपमेंट होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।